तो हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो तुम सभी। स्वागत है आप सबका मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं तुम सभी के लिए फाइनली लेके आ चुका हूँ टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 248। तो चलो बिना किसी देरी के सीधा आज चल देते हैं चैप्टर की और कोई भी बातें नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, चैप्टर के पहले ही पेज में हमें 13 साल का मित्सुया दिखाया जाता है, जो कि अपनी छोटी दोनों बहनों को माना और लूना को लेकर आजाबू नाम के एक फेस्टिवल में आया होता है। और वो उस फेस्टिवल में देखता है कि उस फेस्टिवल के सारे लोग कॉर्नर पे खड़े हैं और बीच में से कुछ डेलिक्वेंट्स जा रहे हैं, और उन डेलिक्वेंट्स को लीड करने वाले और कोई नहीं, रोपोन्गी के चारिश्मा दी हैतानी ब्रदर्स होते हैं। और जैसे ही वो लोग मित्सुया के पास से गुजरते हैं, वो अपनी नज़रें मित्सुया की ओर करते हैं। एक्चुअली सिर्फ रान रान मित्सुया को नोटिस करता है, और मित्सुया उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, कितने कमाल के लोग हैं। और उसके बाद दोस्तों, हम सीधा प्रेजेंट में कूद जाते हैं, और वहाँ पे मित्सुया एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें पता है हकाई, एक समय में मैं इन लोगों की इज्जत करता था। और उसके बाद हकाई कहता है कि क्या सच में। और उसके बाद मित्सुया कहता है, हाँ, ये लोग बिल्कुल उसी तरह के डेलिक्वेंट्स थे जिस तरह के मुझे पसंद थे, अर्बन और स्टाइलिश। और उसके बाद दोस्तों, रान और रेंडो ने कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी मित्सुया और उसकी हकाई की, ठीक है। और ना ही उन लोगों को याद था कि वो लोग कभी मित्सुया से मिले हैं। और उसके बाद दोस्तों, रान कहता है, हे हे हे, मुझे सोचने दो, तुम लोग अगले 5 मिनट में मरने वाले हो। और उसके बाद दोस्तों, हकाई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, हे, आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो, मैं देखना चाहूंगा तुम्हें ये कोशिश करते हुए, एसहोल। और उसके बाद दोस्तों, वो गुस्से में उनकी तरफ बिना कुछ सोचे समझे रश कर देता है और कहता है, तुम्हारा ये इतना कूल एक्ट करना मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। और उसके बाद दोस्तों, वो एक पंच रिंडो की तरफ लैंड करता है, जिसे रिंडो इजीली ब्लॉक कर लेता है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और उसके बाद रिंडो कहता है, बेवकूफ़ कहीं का, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम उस बेकार से मुक्के के साथ मुझे मार पाओगे? और उसके बाद दोस्तों, रान कहता है, क्या हुआ, आओ हमें पकड़ो तुम गधे। और उसके बाद दोस्तों, हकाई को बहुत ही ज्यादा, मतलब लिटरली हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को जान से ही मार दूंगा। और उसके बाद दोस्तों, मित्सुया कहता है, रुको हकाई। लेकिन हकाई दोस्तों नहीं रुकता है, और वो भागते भागते उन दोनों के चाल में फंसते चला जाता है। अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब तुम देख सकते हो यार, हकाई ने यहाँ पे कितना ज्यादा बेवकूफ़ों वाला काम किया है। मतलब वो बंदा कोई नॉर्मल लोगों के पीछे थोड़ी भागा है भाई, उसे भी तो समझना चाहिए कि वो हैतानी ब्रदर्स हैं। तेंजीकू वर्सेस तोमन की लड़ाई में मार के हाथ पांव तोड़ दिए थे भाई के, पर भाई को कुछ याद ही नहीं है, वो जान से मारने चले हैं उनको। खैर छोड़ो, आगे के पेज पे चलते हैं। तो दोस्तों, उसके अगले पेज में हमें संजू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे संजू 50 लोगों को मारने के बाद गिनती भूल जाती है और कहती है, मैं तो 50 लोगों को मारने के बाद अपनी गिनती ही भूल गई, पर कोई बात नहीं, शायद मैंने काफ़ी हद तक का काम कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। और उसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं पीछे से कोई आता है, मक्खी की तरह आवाज़ निकालते निकालते, होती है ना वैसे मक्खी की आवाज़, बिज बिज बुज बिज, जो भी होता हो भाई, मेरे से तो निकल नहीं रही। पर वहां पे सांजू आता है ऐसी आवाज को निकालते हुए और कहता है, ऐसे लोगों को मारकर अपने आप पे गर्व कर रही हो। तुम एक मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं हो, और तुम बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग हो। हम्म। और उसके बाद दोस्तों, वो अपनी पाइप को निकाल कर उसके मुंह के आगे रख देता है। और उसके बाद दोस्तों, संजू, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो गई, संजू सांजू को देख कर कहती है, हारू। और उसके बाद दोस्तों, हमें दोबारा से हक्काई और मित्सुया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मित्सुया भागते हुए हक्काई के पीछे जाता है और कहता है, हक्काई, तुम ठीक तो हो?" और उसके बाद दोस्तों, हक्काई कहता है, ताका-चन, आपको जाल में फंसा लिया गया है। और उसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं कि मित्सुया के पीछे से कांटो मांजी गैंग के काफी 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 सारे मेंबर्स निकल के आते हैं। उसके बाद दोस्तों, मित्सुया पीछे घूमता कहता है, अच्छा, वो लोग हमारे रश करने का ही इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद दोस्तों, रान और रेंडो एक कंटेनर के ऊपर खड़े होते हैं, जहां से रान कहता है, तो ठीक है, तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। इसमें तो 5 मिनट भी नहीं लगा यार, कितने ज्यादा कमजोर हो। और उसके बाद दोस्तों, मित्सुया अभी भी पूरे एटीट्यूड में कहता है, हाँ, काफी ज्यादा बेकार प्रेडिक्शन है तुम्हारी। और उसके बाद दोस्तों, हमें इनुई और कोको के सीन में ले जाया जाता है,
मतलब जैसा ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाला होता है भाई पेज पलट देते हैं, चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद दोस्तों कोको काफ़ी ज़्यादा मतलब समझ रहे हो परेशान हो जाता है इनूपी से, क्योंकि वो उससे बात ही नहीं करना चाह रहा होता है पर इनूई उससे ज़बरदस्ती बात करना चाह रहा होता है। तो वो वाली बात हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कोकोनोई। और उसके बाद कोको कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो इनूपी, मैं तुमसे लड़ने नहीं वाला हूँ, यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद दोस्तों इनूपी कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा कोको, इस बार तो बिल्कुल नहीं। और तभी दोस्तों कोकोनोई के पीछे से वाकासा आ जाता है और कहता है पीछे रहो कोकोनोई हाजी में। और उसके बाद दोस्तों कोकोनोई पीछे देखता है और कहता है वाकाखन। और उसके बाद दोस्तों वाकासा वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरे साथ उलझने वाले हो सेइशु। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे क्लियरली हमें दिखाया जाता है कि अब इनुपी सेइशु सॉरी इनुई सेइशु वाकासा से लड़ाई करने वाला है। तो मैंने पहले स्पॉयलर्स में बताया था कि ये लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और उसके बाद दोस्तों हमें दोबारा से मित्सुया हक्काई और हतानी ब्रदर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मित्सुया बिल्कुल उसी तरह से बंदों को मार रहा होता है जिस तरह से ड्रैगन ने वल्हला आर्क में बोलोंडो को पेला होता है भाई, बिल्कुल उसी तरह से। मतलब तुम एक्शन वैक्शन भी देख सकते हो भाई। और उसके बाद मित्सुया कहता है हक्काई आखिर तुम और कितनी देर तक सोने वाले हो, अब उठ भी जाओ। और उसके बाद रेंडो कहता है हे तुम्हें पता है ना उसका सर फट चुका है, और वो भी हमने अचानक से उसके ऊपर वार किया था, अब कोई भी रास्ता ही नहीं है कि वो दोबारा से उठ पाए। और तभी दोस्तों हक्काई थोड़ा सा हिलता है और रान इस चीज़ को नोटिस कर लेता है, और तभी हक्काई एक बड़ी सी सांस लेते हुए उठता है और कहता है ये रेस्ट ने मेरे को पूरी तरह से हील कर दिया है, तो अब मैं तैयार हूँ लड़ाई के लिए। और उसके बाद में सोया पीछे देखकर कहता है तुम लेट हो बेवकूफ मैं अभी तुम्हें खुद ही मार के यहाँ से उड़ते हुए भेजने वाला था। और उसके बाद रिंडू क्या ओ, ये पत्थर का बना है क्या? और उसके बाद दोस्तों मित्सुया कहता है शायद 5 मिनट पूरे हो गए, किसी ने कुछ बोला था। और उसके बाद दोस्तों रान काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है मित्सुया के इस टोन को सुन के, और मित्सुया कहता है यहाँ नीचे आओ, अब मेरी बारी है प्रेडिक्शन लगाने की कि तुम कितने मिनट टिकोगे। और उसके बाद दोस्तों मित्सुया कहता है अगले 5 मिनट में तुम सब के सब ज़मीन पर होने वाले हो और उसके बाद हक्काई कहता है अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि असली चारिश्मा क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों चैप्टर ख़त्म होता है। तो अभी तो मज़ा आ रहा है ब्रो, अभी तो चालू हुआ है असली मज़ा इस आर्क का। यही तो अभी एटलीस्ट एक चैप्टर और जाएगा हक्काई मित्सुया और हतारी ब्रदर्स की लड़ाई में, फिर एक चैप्टर जाएगा मोचिजुकी और चिफुयो की लड़ाई में, शायद 2 चैप्टर भी जा सकता है क्योंकि उनकी दोबारा बैटल हो रही है, तो मे बी ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो 1 या 2 चैप्टर उसमें जाएगा, 1 या 2 चैप्टर इनूपी वर्सेस इसमें जाएगा, 1-2 चैप्टर सांजू और उसकी लड़ाई में जाएगा, फिर 1-2 चैप्टर हमारे नहीं ताकेमिची और काकुचो की लड़ाई में। तो एक ही चैप्टर जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि उनकी लड़ाई कब से चल रही है, तो वो एक चैप्टर में निपटा देंगे वाकुई सेंसेई। जो भी है चलो अगले चैप्टर में मैं तुमको बताऊंगा कि और आगे के चैप्टर्स में क्या हो सकता है, तगड़ी प्रेडिक्शन दूंगा, तो वेट करना थोड़ा। और बस और क्या बोलूँ। और यार पिछले जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में तुम लोगों को क्लिक करने बोला था, उस कम्युनिटी पोस्ट में थोड़ा सा इश्यूज हो गए, समझते हो, इश्यूज हो गए, तो उसे मुझे डिलीट करना पड़ा और नई कम्युनिटी डालनी पड़ी। तो अगर तुम मेरी दोबारा से थोड़ी हेल्प कर देते और उस पर क्लिक कर देते तो अच्छा होता, वरना तो कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तो तुम कर ही देना, ठीक है। चलो बाय बाय।